नमस्कार दोस्तों, जी ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने एक नया चैप्टर शुरुआत किया था, वैदिक काल। वैदिक काल की शुरुआत किया था और वैदिक काल में हमने काफ़ी कुछ जो है इस पर चर्चा भी किया था। हमने वैदिक काल के स्रोत की भी चर्चा किया था कि हम लोग कैसे कैसे इसको पढ़ना है। साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोतों की हमने चर्चा की थी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो है अगर हम वैदिक काल के थोड़ा सा पूर्व में चले, सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो वहां पर एक बात आती है कि सिंधु का पतन कैसे हुआ, जिसमें से एक पॉइंट आता है मार्टिन व्हीलर का कि उन्होंने कहा था कि वायु आक्रमण के कारण जो है सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हुआ। बात समझने की कोशिश करिएगा। वायु आक्रमण के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हुआ, जिसका उल्लेख मार्टिन व्हीलर ने किया था। प्रश्न यहां उठता है कि वायु आक्रमण कहां से हुआ, किस साइड से हुआ। यानी अगर हम प्राचीन काल यानी प्राचीन इतिहास, भारतीय प्राचीन काल के इतिहास की चर्चा अगर हम यहाँ पर कर रहे हैं और अगर उसकी हम चर्चा करें विशेष रूप से, तो जितने भी वायु आक्रमण हुए हैं अभी तक भारत में, वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा पश्चिमोत्तर भारत की बात करेंगे हम। यहाँ पश्चिमोत्तर भारत में ज़्यादा से ज़्यादा जो आक्रमण हुए हैं, यानी पश्चिमोत्तर भारत का मतलब ये है कि यहाँ से अगर हम देखें और इस तरह से अगर हम देखें तो ये आपका जो है पश्चिमोत्तर भारत का जो है क्षेत्र आता है। यहाँ से हमने वैदिक काल की इस बात की भी चर्चा किया था कि तमाम ऐसे विद्वान थे जिन्होंने ये बताया कि आर्य जो है वो कहीं मध्य एशिया से आए थे, यानी बैक्टीरिया से आए थे। जैसे मैक्स मूलर ने कहा कि आर्य मध्य एशिया से आए थे या बैक्टीरिया से आए थे। तो बैक्टीरिया है कहाँ? वो बैक्टीरिया है कहाँ? वो बैक्टीरिया है, ये है काबुल, ये है कंधार, यानी यहाँ पर है काबुल, जिसकी चर्चा आप वेदों में या ऋग्वेद में भी काबुल की चर्चा देखेंगे, काबुल का भी देखेंगे, कंधार की भी देखेंगे। वहाँ पर नदियों की भी चर्चा भी होती है कि कौन सी नदी यहाँ पर थी। तो बैक्टीरिया की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे सबसे पहले कि बैक्टीरिया एक चीज। दूसरी चीज है तो यहीं पर जो है एक इस बैक्टीरिया के पास जो है तुर्किस्तान है, वर्तमान में जो है तुर्किस्तान का स्थल है, यानी जो अफगानिस्तान का जो क्षेत्र है इसके ऊपरी हिस्से में आप जाएंगे तो वहां पर आपको तुर्किस्तान, ये तुर्किस्तान, इसकी चर्चा होती है। तुर्किस्तान में ही एक स्थल था जिसका नाम था बोगजकोई। बोगजकोई की चर्चा करने से पूर्व हम थोड़ा सा, यानी बोगजकोई की चर्चा करने के पहले हम थोड़ा सा एक चीज और जाएंगे। एक शब्द, दो शब्द आया था, वो था एक जो है ब्रह्मर्ष प्रदेश, एक दो शब्द आए थे, एक थे ब्रह्मर्ष और दूसरा ब्रह्मवट और तीसरा मध्य देश। इसकी चर्चा, यानी आर्य जब वहां से चले, कहां से, बैक्टीरिया से या मध्य एशिया या यूं कह लीजिए काबुल से चले, यानी वहां से जब आगे बढ़ना शुरू किए तो ये लोग जो है आगे बढ़ते बढ़ते इस प्रकार से आए। तो यहाँ पर जब आए तो यहाँ पर एक चीज देखने को मिलता है कि जो सिंध का जो क्षेत्र था, ये सिंध नदी यहाँ पर है, तो सिंध नदी ऊपर से निकलती हुई, यानी यहाँ कैलाश पर्वत इस साइड से निकलती हुई और ये सिंध नदी बहती हुई यहाँ पर आती है। हड़प्पा यही बगल में है, यहाँ पर हड़प्पा था। तो ब्रह्मर्ष प्रदेश जो था, वो ब्रह्मर्ष प्रदेश ये राजस्थान का जो बेल्ट है, यानी राजस्थान का जो क्षेत्र है यहाँ पर, और यहाँ से थोड़ा सा और ऊपर जाइए यहाँ मथुरा तक, इन क्षेत्रों को ब्रह्मर्ष प्रदेश कहा जाता था। यानी यहाँ जो घग्गर नदी आती है और सरस्वती नदी आती है, जिसे सरस्वती नदी भी कहा जाता है, उस क्षेत्र को जो ब्रह्मर्ष प्रदेश कहा जाता है। और ब्रह्मवर्त प्रदेश जो है
वह प्रदेश, इस प्रदेश को ब्रह्मर्ष और ब्रह्मवर्त जो है वह गंगा और यमुना नदी का द्वार, गंगा और यमुना नदी का जो है द्वार का जो क्षेत्र है, उन क्षेत्रों को हम जो है इस तरह से आप देखिए तो यहाँ पर जो है आगे चलकर जो है ये इस तरह से यहाँ आपको गंगा की खाड़ी में आकर मिल जाती है। ये इलाहाबाद संगम का क्षेत्र है और ये जो द्वार का जो क्षेत्र है इसी को जो है ब्रह्मवर्त प्रदेश कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ब्रह्मवर्त प्रदेश। और जो मध्य देश का बात करते हैं तो मध्य देश की बात अगर करें तो यहाँ पर आप देखेंगे विंध्याचल की जो पहाड़ियां हैं, सतपुड़ा की जो पहाड़ियां हैं, वो पहाड़ियां से ठीक उत्तर साइड में यानी इस साइड में से लेकर हिमालय पर्वत की बात कर रहे हैं। हिमालय पर्वत की जो बात हो रही है यानी हिमालय और ये जो है क्या कहते हैं विंध्याचल पर्वत के उत्तर और हिमालय के दक्षिण का जो भाग आता है टोटल, वो मध्य देश के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आप पूरी तरह से समझ गए होंगे कि ब्रह्मवर्ष प्रदेश और ब्रह्मवर्त प्रदेश कौन सा है, उससे आप पूरी तरह से अवगत होंगे। अब आइए हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। बोगजकोई वह स्थल है जहां से जो है आपको क्या कहते हैं एक अभिलेख प्राप्त हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पर जो शुरुआत किया था साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत, उस पुरातात्विक स्रोत में जो है हमने इस बात की चर्चा की थी, मृदभांडों की चर्चा की थी। अब आइए अभिलेखीय स्रोत यानी अभिलेखों के माध्यम से यह कैसे पता किया जा सकता है कि जो है वहां पर यानी बाहर से ये लोग आए थे। कौन लोग? वैदिक काल के लोग। अभिलेखीय साक्ष्य, ठीक है। अभिलेखीय साक्ष्य में जो है हम देखते हैं तो यहाँ पर हम सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे तो वो है बोगजकोई एक स्थल है। यहाँ देखेंगे बोगजकोई कहाँ है? मध्य एशिया में है। किस स्थान पे? तुर्किस्तान में है बोगजकोई। जहां से एक अभिलेख प्राप्त होता है वह है 1400 ईसा पूर्व का अभिलेख है, जिसमें दो राजाओं की जो है चर्चा की गई है। दो राजाओं के बीच में जो है समझौता होता है और वो दो राजा कैसे थे? वो कबीलाई राजा थे और वो कबीलाई राजा जो है एक राजा हित्ती कबीला का था, दूसरा मित्तानी कबीला। आइए उसका नाम भी देखते हैं। आपसे परीक्षाओं में पूछा जाता है कि उन बोगजकोई अभिलेख में जिस राजा का नाम मिलता है उस राजा का नाम क्या है? तो यहाँ पर हम देखेंगे एक कबीला था हित्ती कबीला और दूसरा था मित्तानी कबीला। ठीक है। इन दोनों के बीच में आइए पहले हम ये जानते हैं कि हित्ती कबीला और मित्तानी कबीला का राजा कौन था। हित्ती कबीला का जो राजा था उसका नाम था सुब्बीलिमा। नोट करते जाइए लोग, सुब्बीलिमा और दूसरे का नाम था मत्युअजा। सुब्बीलिमा दूसरे का नाम था मत्युअजा। ये दोनों जो है राजा थे। ठीक है, ये दोनों राजा हैं। एक राजा जो है हित्ती कबीले का था और दूसरे जो है मित्तानी कबीले का राजा था और यहीं पर जो है उनका अभिलेख मिलता है बोगजकोई का, तुर्किस्तान में है। वहां से जो है इन दोनों के बीच में अभिलेख मिलता है। तो यहाँ गारंटर के रूप में यानी जिसको प्रमाणिक रूप में चार वैदिक देवताओं का जो है उल्लेख मिलता है। चार वैदिक देवताओं का उल्लेख, जो चार वैदिक देवताओं का उल्लेख
यहाँ प्राप्त होता है वो इन दोनों राजाओं के बीच में जो समझौता होता है उसका एक प्रमाणिक के रूप में सामने आते हैं, यानी इनको प्रमाण के रूप में इनको सामने रखा जाता है, गारंटर के रूप में इनको सामने रखा जाता है। तो वो कौन से देवता थे? उन देवताओं में से इंद्र, मित्र, नाशक और वरुण। ठीक है, इंद्र वो देवता थे, इंद्र, मित्र, नाशक, इंद्र, मित्र, नाशक और वरुण। इन्हें जो है प्रमाणिक के रूप में जो है सामने रखा गया कि ये दोनों राजा दोनों आपस में समझौता करते हैं और समझौता करने के बाद जो प्रमाणिक के रूप में जो रखा जाता है वो चला देता आते हैं सामने। तो ऐसा कहानी करने का क्या मतलब है? ऐसा करने का मतलब है कि यहाँ पर जो है वैदिक देवता जो आए थे वो वैदिक लोग यानी आर्य वंश के लोग, वैदिक आर्य वंश के लोग जो वो आए थे बैक्टीरिया से, यानी मैक्स मूलर के द्वारा जो दिया गया प्रमाण है वो कहीं न कहीं सार्थक रूप में सामने आता है, क्योंकि वहां पर जो है वैदिक देवताओं का जो है उल्लेख प्राप्त होता है। तो इसी जगह पर एक कस्सी अभिलेख भी प्राप्त होता है, जो यहाँ नहीं बल्कि ईरान में प्राप्त होता है। ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है। इधर का जो क्षेत्र है आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो है आप अफगानिस्तान का जो क्षेत्र है ऊपर का हिस्सा अफगानिस्तान, और ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं इस प्रकार का जो क्षेत्र है यहाँ, यह ऊपर का जो हिस्सा आप देख रहे हैं इस प्रकार से, ये ईरान का हिस्सा है। और ईरान में जो है एक स्थल है, यहीं से जो है कस्सी अभिलेख प्राप्त होता है। कस्सी अभिलेख जो 1600 ईसा पूर्व का है, 1600 BC। ठीक है, तो 1600 ईसी जो है यहीं पर जो है यानी ईरान से इसका एक और प्रमाण है, यानी इससे यह सिद्ध होता है कि आर्य लोग जो है भारत के निवासी नहीं थे, अपितु ये भारत से बाहर से आए थे। यानी ईरान से प्राप्त कस्सी अभिलेख जो 1600 BC यानी ईसा पूर्व में जो है प्राप्त होता है। ठीक है, तो आइए यहाँ पर हम देखते हैं कि ईरान से भी एक शाखा जो है भारत की तरफ जो है गमन की, यानी एक शाखा जो है वो बैक्टीरिया की तरफ से आती है, तो दूसरी शाखा जो है वो जो है ईरान से आती है। कहाँ से आती है? ईरान से। तो एक शाखा इधर से और एक शाखा जो है इधर से आती है, यानी वहां से चलती है तो हो सकता है यहाँ से आगे बढ़कर जो है दो शाखाओं में बढ़ जाती है, फिर एक शाखा इधर यानी पश्चिमोत्तर भारत से आती है और दूसरा जो ईरान से आती है। तो इस प्रकार से जो है भारत से यानी इस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि एक शाखा भारत में आई। ठीक है, तो इस प्रकार से आइए हम अब देखते हैं कि वैदिक साहित्यिक स्रोत क्या था। अभी तक हमने देखा कि जो है साहित्यिक स्रोत में देखा अभिलेखी स्रोत और जो है मेरुभांडी स्रोत। ठीक है, तो इसमें हमने जो है भूतात्विक स्रोतों की हमने चर्चा की। अब आइए हम देखते हैं साहित्यिक स्रोत क्या है। वैदिक काल, इसमें जो है हमने दो भागों में विभाजित किया था, एक साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। तो आइए हम देखते हैं साहित्यिक स्रोत।
साहित्यिक स्रोत क्या है, ठीक है। साहित्यिक स्रोत में जो है वैदिक काल के बारे में जानकारी मिलती है वो उस प्रकार से। आप यहाँ पर एक बात स्पष्ट होती है कि सबसे पहली बात यह है कि जो वैदिक ऋचाएँ हैं, जो वैदिक संहिताएँ हैं, वो जो है मौखिक शिक्षा हुआ करते थे, यानी वैदिक लोगों को, यानी आर्यों की कोई जो है प्रारंभ में कोई लिपि नहीं थी जो है, क्योंकि वैदिक काल में शिक्षा हुआ करती थी वो जो है मौखिक हुआ करते थे। तो वैदिक काल में स्रोतों में हम निम्न स्रोतों से जो है अध्ययन करेंगे। वो स्रोत है वो इस प्रकार से है, वेद ग्रंथ है, दूसरा है ब्राह्मण है, वेद है, ब्राह्मण है, अरण्यक है और चौथा है उपनिषद। इनके माध्यम से हम जो है वैदिक कालीन स्थितियों को जो है जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो शुरुआत करेंगे वो है वेद, ठीक है। वैदिक साहित्य यानी वेद से हम चर्चा शुरू करेंगे। तो यहाँ पर जो है वैदिक लोगों की को लिपि का ज्ञान नहीं था। आइए इस पर हम शुरुआत करते हैं। वैदिक आर्यों को लिपि का ज्ञान नहीं था, लिपि का ज्ञान नहीं था, ज्ञान नहीं। जैसा कि हमने आपको यहाँ पर इसके पहले चर्चा भी किया था कि इसे आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया था, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता को भी आद्य ऐतिहासिक काल में और इसको भी जो है आद्य ऐतिहासिक काल में, जिसका हमने प्रमाण भी बताया था कि इसका कारण क्या है, इसको इसमें रखने के कारण यह है, सबसे मुख्य कारण यह है कि इनको लिपि का ज्ञान नहीं था। आइए देखते हैं कि वैदिक साहित्य क्या था, यानी वेदों का साहित्य। वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य की हम चर्चा करेंगे। इसमें हम 3 भागों में से विभाजित करके देखते हैं कि वैदिक साहित्य क्या था। वैदिक साहित्य जो है एक श्रुति साहित्य भी के नाम से भी जाना जाता था, श्रुति साहित्य, ठीक है। श्रुति साहित्य क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये जो है सुनकर शिक्षा को आगे बढ़ाना, यानी एक गुरु के माध्यम से अगर कोई शिष्य जो है गुरु अगर पढ़ाता था तो वो मौखिक शिक्षा हुआ करते थे, और उस शिक्षा को जो है जो शिष्य सुनता था तो वो जो है मौखिक ही उसे रटता था, यानी उसे रट लेता था, और फिर उसके माध्यम से जो है अगले बालक को या अगले किसी जो है ऋषि मुनियों को जो तो प्रदान करता था। तो इस प्रकार से सुनी सुनाई ज्ञान को ही जो है वैदिक साहित्य में जो है उल्लेख मिलता है, यानी श्रुति साहित्य भी इसे जो है वैदिक साहित्य को जो है श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। दूसरा है कि इसे अपौरुषेय भी कहा जाता है, अपौरुषेय भी कहा जाता है। क्यों ऐसा माना जाता है कि वेदों में या ऋग्वेदों में इस प्रकार का जो है उल्लेख मिलता है कि वेदों की जो रचना की है वह ईश्वर के माध्यम से की गई, लेकिन बात यहां पर आती है कि ईश्वर ने सबसे पहले मौखिक रूप से जो है शिक्षा, यानी शिक्षा को प्रदान किया या शिक्षा को प्रसार किया, उसको जो है ऋषियों ने ग्रहण किया, ऋषियों ने पुनः जो है आगे चलकर जो है अन्य ऋषियों के माध्यम से ग्रहण किया गया, यानी इसे किसी पुरुष ने इसकी रचना नहीं की थी, अर्थात इसे यह कहा जा सकता है कि यह जो है अपौरुषेय कहा जाता है, अपौरुषेय कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो है अपौरुषेय, ठीक है, अपौरुषेय भी कहा जाता है। इस प्रकार से एक ईश्वर के द्वारा दिया गया ज्ञान अन्य ऋषियों के माध्यम से जो है ग्रहण किया जाता है, और उन्हीं ऋषियों के माध्यम से अन्य को जो है प्रभु पहुंचता था, और इसी जो है वैदिक साहित्य को नित्य साहित्य भी कहा जाता है। नित्य साहित्य मतलब ये परंपरागत जो है साहित्य एक साथ जो है एक के बाद एक
दूसरे को जो है निरंतरता बनी रहती है और आगे चलकर जो है वह तीसरे को भी जो है इस प्रकार से ज्ञान प्राप्त होता है। तो आइए हम यहाँ पर जो है वैदिक साहित्य की हमने चर्चा की कि वैदिक साहित्य है क्या। वैदिक साहित्य जो है श्रुत साहित्य है, अपूर्वसेय है, नित्य साहित्य है। ठीक है, तो अब आइए हम यहाँ पर वेद की जो है पुनः एक बार यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो वेद कितने हैं इस पर हम जो है यहाँ पर चर्चा करेंगे कि वेद कितने हैं। आइए चलिए वेद देखते हैं वेदों की संख्या कितनी है। देखिए वेद जो है 4 हैं। सबसे पहले ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद, इसके बाद जो है आपका जो है यजुर्वेद, सामवेद, फिर जो है अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद अर्थात इनका समय भी थोड़ा सा हम देखते हैं कि इनका समय क्या था, किस समय इनकी रचनाएं की गई थी और इनका कार्यकाल क्या था। तो ऋग्वेद की जो रचना की गई थी वह ऋग्वेद यानी सबसे प्राचीन ग्रंथ भी इसे माना जाता है। यानी सबसे पहले किसकी रचना की गई थी, तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो ऋग्वेद की रचना की गई थी। तो यह रचना जो की गई थी वह 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच में जो है इसकी रचना की गई थी। ठीक है, यानी 1500 से लेकर जो है 1000 ईसा पूर्व में जो है इसकी रचना की गई थी। वहीं पर अगर हम इसको देखें तो इसको जो है अगर ऋग्वेद की बात यहाँ पर देखेंगे और इसकी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे, यानी यजुर्वेद और सामवेद और अथर्ववेद की अगर हम चर्चा करें और ऋग्वेद की चर्चा करें तो यहाँ पर एक बात स्पष्ट करना होगा कि इस काल को ऋग्वेद के काल को जो है हम पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं। इसी को हम जो है पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं। यानी पूर्व वैदिक काल का जो समय है वह समय है 1500 से लेकर जो है 1000 ईसा पूर्व तक। और उत्तर वैदिक काल का जो समय रहता है उत्तर वैदिक काल का जो समय है वह समय है आपका आता है वह है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो दोस्तों इस बात को जो है यहाँ पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि वेद को हम 4 वेदों में विभाजित करते हैं। पहला है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और इसमें ऋग्वेद जो आता है वह ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है और इसकी रचना सबसे पहले की गई थी, जिसका समय 1500 से लेकर 1000 BC। यानी इसके बारे में पूछा जाता है वह प्राचीन ग्रंथ है कौन सा है, तो ऋग्वेद है। इसका समय भी पूछा जाता है कि सबसे पहले 1500 से 1000 ईसा पूर्व किसका समय है, तो वैदिक काल का। उसके बाद जो है उत्तर वैदिक काल की बात आती है। यहाँ पर एक बात और भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि पूर्व वैदिक काल में जो है यानी जो आर्य भारत में आए कहाँ तक वो आए थे, और हालांकि इसकी भौगोलिक विस्तार हम अभी आगे चर्चा करेंगे कि इसका भौगोलिक विस्तार कहाँ तक था, कितने तक विस्तार हुआ था, कहाँ तक जो है ऋग्वैदिक काल तक आए, यानी पूर्व वैदिक काल तक लोग कहाँ तक पहुंचे, उसके बाद उत्तर वैदिक काल तक लोग कहाँ पहुंचे। लेकिन फिर भी हम एक जनरल आइडिया आपको देते हैं कि पूर्व वैदिक काल तक लोग जो है यहाँ अभी तक जो है सिर्फ हिमालय की पश्चिमी हिस्सा, यानी ये जो घग्गर नदी है, यहाँ घग्गर नदी से ये जो पूरा हिस्सा है, यानी ये हिमालयी क्षेत्र जो आता है, यानी यहाँ पर जो गंडक, कोसी आदि जो नदी आती है ये उत्तर वैदिक काल के रूप में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ से लेकर ये अफगानिस्तान का जो क्षेत्र है आपका, और ये क्षेत्र जो आता है, इन क्षेत्रों को
यानी आर्य भारत पे आए तो पूर्व वैदिक काल तक जो है आर्य यहाँ तक पहुंच चुके थे। यहाँ तक का मतलब है कि ये हरियाणा, पंजाब यानी पूर्वी पंजाब, पश्चिमी पंजाब और ये राजस्थान का जो क्षेत्र है प्लस दिल्ली का जो क्षेत्र है, थोड़ा सा उत्तर प्रदेश का मथुरा का जो क्षेत्र है, यानी शाहजहांपुर और उत्तराखंड का जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में जो है क्या करते हैं पूर्व वैदिक काल तक जो है लोग आए। यानी पाकिस्तान का जो क्षेत्र पश्चिमी पंजाब यानी यहाँ तकसीला, ये गांधार का प्रदेश जो है, इन क्षेत्रों में जो है और प्लस जो है ईरान से भी कुछ हिस्से को लेते हुए उधर आपका जो है बैक्टीरिया यानी काबुल, कंधार और यानी अफगानिस्तान का, इसका मतलब है कि प्राचीन काल में यानी वैदिक काल में जो है अफगानिस्तान का भी हिस्सा भारतीय हिस्सा में ही शामिल था। यानी भारत में जो है, भारत में जो हिस्सा था वह हिस्सा जो है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान का हिस्सा थोड़ा बहुत लेते हुए प्लस जो है भारत के यानी कहाँ तक आपका जो है इधर अगर देखें तो मथुरा से लेकर जो है हरियाणा है, दिल्ली है, पंजाब है और ये आपका राजस्थान का जो क्षेत्र है, पाकिस्तान का जो, इन क्षेत्रों को जो मिलाकर आप देख सकते हैं पूरी तरह से। तो आइए आगे इसी क्रम में चलते हैं। अब हम देखते हैं पूर्व वैदिक काल में। अच्छा, एक चीज है यहीं पर जो है एक बात और आती है कि वेद त्रयी शब्द आता है कि वेद त्रयी क्या है। वेद त्रयी प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि वेद त्रयी के अंतर्गत किनको रखा गया है। तो वेद त्रयी वो कौन कौन से हैं? वो 3 हैं। एक है ऋग्वेद, दूसरा है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ठीक है, ये जो है वेद त्रयी के अंतर्गत आता है। आपसे प्रश्न भी पूछा जाता है कि वेद त्रयी क्या है, वेद त्रयी के अंतर्गत कौन कौन से संहिता आती है। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद जो आते हैं। आइए फिर हम देखते हैं कि अभी हमने चर्चा किया था कि वेद, ब्राह्मण, अरण्य और जो है उपनिषद। आइए थोड़ा सा हम इसमें भी देखते हैं कि वेद के बारे में हमने चर्चा किया कि जो है उत्तर वैदिक काल में जो है इन चीजों के सामवेद और वेद की भी चर्चा होगी, जहां पर जो है उत्तर वैदिक काल जो है इनसे जो है आगे बढ़ने की शुरुआत करते हैं, यानी यहाँ तक वो जो है पहुंच जाते हैं। कहने का मतलब एक गंडक, कोसियार और ये विंध्याचल की जो पहाड़ियां हैं, यहाँ सतपुड़ा और ये विंध्याचल, दूसरी बात यहाँ पर नर्मदा नदी और ताप्ती, इन नदियों को भी जो है उत्तर वैदिक काल में उल्लेख मिलने लगता है। अंग, मगध जैसे राज्यों का भी उल्लेख उत्तर वैदिक काल में मिलने लगता है, लेकिन जो है पूर्व वैदिक काल में इसका उल्लेख नहीं मिलता। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे जो है। तो यहाँ पर जो है हम ब्राह्मण ग्रंथ, पहले आइए थोड़ा सा देखें, थोड़ा सा परिचय प्राप्त करते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथों की रचना जो की गई थी वो जन सामान्य के लिए सुलभ बनाने के लिए जो की गई थी, ताकि जन सामान्य लोग उसको पढ़ सके और वह गद्य के रूप में जो है लिखा गया था। यानी कौन सा ग्रंथ? ब्राह्मण ग्रंथ। देखते ब्राह्मण जन सामान्य सुलभ और सुचार, जन सामान्य को सुलभ और सुचार, जन सामान्य को सुलभ और सुचार और सुबोध और सुलभ और सुबोध भाषा में गद्य में लिखा गया
गद्य के रूप में लिखा गया है, गद्य में लिखा गया, गद्य के रूप में लिखा गया, ऐसे लिख सकते हैं, गद्य के रूप में लिखा गया। यानी ब्राह्मण ग्रंथों को जो लिखा गया वो जो है जन सामान्य तो जन समाज की भाषा में या जन सामान्य को इस चीज को पहुंचाने के लिए सरल और सुबोध भाषा में जो है इसका लिखा गया। अरण्य क्या है? अरण्य जो है जंगलों में रहकर दार्शनिक एवं रहस्यवादी सिद्धांत का उल्लेख है। अरण्य क्या है? अरण्य वह है जंगलों में लिखा गया है। जंगल में जो है क्योंकि वहां पर शांति होती है, वहां पर जो ऋषि मुनि थे वो जो है दार्शनिक और रहस्यवादी जो है रहस्यवादी की चर्चा की है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जंगलों में रहकर दार्शनिक एवं रहस्यवादी सिद्धांत, जंगलों में रहकर, यानी जो ऋषि मुनि जंगल में रहा करते थे वो क्या करते थे कि जंगलों में रहकर दार्शनिक एवं रहस्यवादी बातों का उल्लेख किया, ठीक है, रहस्यवादी बातों का जो है उल्लेख किया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो है आपका अरण्यक हो गया। यानी अरण्यक में आपने जो है उपनिषद क्या चीजें हैं कि अरण्यक में जो है, अरण्य मतलब होता है जंगल, जंगल में जाकर जो है ऋषि मुनि जो है जहाँ पर तपस्या करते थे वहीं पर जो है वो इस शांतिमय जंगल में जो है वहाँ दर्शन और रहस्यवादी चीजों को जो है उन्होंने इसमें वो लिखा गया है। वहीं पर आप उपनिषद की बात करें तो उपनिषद भी जो है कि इसमें क्या उल्लेख है, उपनिषदों में क्या चीजें उल्लेख की गई, आइए देखते हैं। उपनिषद पूछा जाता है कि अरण्यक में किन किन चीजों का उल्लेख है, दार्शनिक और रहस्यवादी, और ये ब्राह्मण ग्रंथों में जन सामान्य को सुलभ और सुबोध बनाने के लिए जो है सुलभ भाषा में गद्य के रूप में लिखा गया है। वहीं पर जो है उपनिषद का उप का अर्थ होता है समीप, और निषद मतलब बैठना, यानी गुरु के समीप बैठकर जो है जो शिक्षा ग्रहण की जाती है उसी में जो है उपनिषद कहा गया है। तो उपनिषद जो है समीप बैठना, समीप बैठकर दर्शन का विवरण प्राप्त हो, ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि गुरुओं के माध्यम से ही दर्शन का उल्लेख किया जाता है, जो शिष्य उसको ग्रहण करते थे, तो जो दर्शन का विवरण है प्राप्त करते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर जो है उपनिषदों का जो है उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पर हम आइए देखते हैं कि ऋग्वेद शुरुआत करते हैं। ऋग्वेद की रचना किसने की? ऋग्वेद की रचना महर्षि कृष्णद्वैपायन ऋग्वेद, आइए शुरुआत करते हैं। ऋग्वेद, इसकी रचना किसने की थी? यह सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इस विशेष ध्यान देते जाइएगा, क्योंकि यहाँ सारे प्रश्न आपको जो है पूरी तरह से मिलते जाएंगे। जितने भी प्रश्न आपके पूछे गए हैं, जितने भी प्रश्न आपको आएंगे, वो सारे प्रश्न जो है आपको यहाँ से प्राप्त होते रहेंगे। ठीक है, तो यह सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसकी रचना किसने की थी? महर्षि कृष्ण द्वैपायन।
महर्षि कृष्णद्वैपायन ने जो है इस ग्रंथ की जो है रचना की थी। और इसी को महर्षि द्वैपायन ने संकलन किया, अर्थात प्रश्न पूछा जाता है इसके संकलनकर्ता कौन थे? संकलनकर्ता इसके वेदव्यास, यानी इन्हीं को ही वेदव्यास भी कहा जाता है। वेदव्यास यानी महर्षि कृष्णद्वैपायन को ही जो है वेदव्यास भी कहा जाता है। और संकलनकर्ता यानी इसकी रचना किसने की थी? महर्षि कृष्णद्वैपायन। किसकी? ऋग्वेद की। तो ऋग्वेद की जो रचना की थी वो कृष्णद्वैपायन अगर पूछता है तो कृष्णद्वैपायन कहा जाएगा। अगर संकलनकर्ता की बात करता है, अगर वेदव्यास दिया है तो वेदव्यास मानेंगे, नहीं दिया है तो महर्षि कृष्णद्वैपायन को ही जो है उत्तर दिया जा सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर यानी ऋग्वेद में जो है किस चीजों का उल्लेख है उस पर जो हम चर्चा करेंगे कि यहाँ पर देवताओं की स्तुतियां, देवताओं यानी ऋग्वेद में जो है किन किन चीजों का उल्लेख किया गया है, इसमें जो है देवताओं की स्तुतियां, देवताओं की स्तुतियां की गई है। और क्या किया गया है? देवताओं की स्तुतियां या प्रार्थना की, प्रार्थना, देवताओं की स्तुतियां या प्रार्थना। ठीक है। अब आइए ऋग्वेद को जो है निम्न, इसमें जो है हम ये देखेंगे कितने मंडल हैं, ऋग्वेद के कितने मंडल हैं, ऋग्वेद के जो है कितने अष्टक हैं, इन चीजों का यहाँ पर हम उल्लेख करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे इनके मंडल कितने हैं, इनके अष्टक कितने हैं, कितने मंत्र हैं, कितने मंत्र हैं, कितनी सूक्तियां हैं, सूक्त कितने हैं, और ऋग्वेद के कितने जो है मंत्र। ठीक है, ऋग्वेद के कितने मंत्र। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ऋग्वेद में मंडलों की संख्या है 10, यानी इसके 10 मंडल। अष्टक कितने हैं? 8 हैं। ठीक है। सूक्त कितने हैं? 1028। ठीक है, 1028 सूक्त हैं और 10,580 इसके मंत्र हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ऋग्वेद में जो है मंडलों की संख्या 10 है, अष्टक 8 है। सूक्त जो अगर पूछा जाता है कि ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है तो वो होगा 1028। ठीक है। वहीं पर अगर मंत्रों की बात करें तो 10,580 जो है इसके मंत्र होते हैं। तो एक सूक्त में यानी एक सूक्त की अगर हम बात करें तो इसमें 3 से लेकर 300 मंत्र तक जो है उल्लेख मिलता है, जो अग्नि देवता यानी अग्नि देवता से प्रारंभ की गई है। आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको हम देखते हैं। जैसे कि यहां देखते हैं कि सूक्तों की संख्या कितनी है? 1028। अगर यहां पर विशेष ध्यान देने वाली बात है कि एक सूक्त में जो है 3 से लेकर 300 अर्थात 3 से लेकर 300 मंत्र अग्नि देवता से प्रारंभ होते हैं। ठीक है, ये विशेष ध्यान देने वाली बात है। और यहाँ पर विशेष रूप से ये आप नोट करेंगे कि इसमें जो है एक सूक्त जो है यानी 10,028 जो सूक्त है, उस 1028 सूक्त में एक सूक्त में जो है यानी प्रथम सूक्त का जो है 3 से लेकर 300 मंत्र प्राप्त होते हैं और उसकी शुरुआत किससे की जाती है? अग्नि देवता से जो है इसकी शुरुआत होती है। अब आइए देखते हैं कि ऋग्वेद में जो है ऋग्वेद के कितने भाग हैं। ऋग्वेद के
ऋग्वेद के कितने भाग हैं? ऋग्वेद के वैसे तो 3 भाग हैं। ऋग्वेद के 3 भाग हैं। आइए देखते हैं। नंबर 1 वास्कल, वास्कल वास्कल है, वाल्खिल्य है, ठीक है दोस्तों, वास्कल है, वाल्खिल्य है, और जो है तीसरा आपका है वो है साकल, ठीक है। वास्कल में जो है कितने भाग हैं? वास्कल में 56 है, इसमें वाल्खिल्य 11 है और 1017 साकल है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपसे पूछा जाता है कि ऋग्वेद के कितने भाग है? ऋग्वेद के जो है 3 भाग है, वास्कल, वाल्खिल्य और साकल, और इसके जो है मंत्रों में जो है 56 मंत्र इसके हैं, वास्कल के हैं, वाल्खिल्य के 11 हैं, 1017 इसके हैं। तो आइए जो 10 मंडल है उस 10 मंडल की हम चर्चा करेंगे, लेकिन इसके अगले वीडियो में जो है, और इस प्रकार से जो है आज बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप हमारे इस चैनल को जो है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो है कमेंट करिए कि आपको यह वीडियो किस प्रकार का लगा है। बहुत बहुत धन्यवाद।